और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ का एक गाँव है, एक हरिद्वार ग्रामीण है। इनका ये गाँव है गेंडी खाता ग्राम पंचायत है। और मैं आपको बता दूं कि नालोवाला गांव में हम लोग हैं। प्रधान जी हैं शमशेर भड़ाना जी। आप 3 बार इस गांव के प्रधान रहे और मोस्टली आप वन गुजर हैं। जब हम वन गुजर की बात करते हैं तो चूँकि इनकी जो निकासी है वो जम्मू कश्मीर से है। कश्मीर से जब हम चलते हैं उत्तरांचल की ओर तो तमाम जो जंगलों में जो नदियां हैं, नदियों के आसपास हम देखते हैं कि तमाम वन गुजर वहाँ हैं। इनके लिए पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है और लगभग 40-45 साल से तमाम लोग जंगलों में रह रहे हैं। इनका काम मोस्टली पशुपालन है, पशुपालन करते हैं और दूध बेचते हैं शहरों में। तो चूँकि जहाँ हम बैठे हुए नालोवाला गाँव में प्रधान जी हैं शमशेर भड़ाना जी, और ये बताएंगे कि 35-40 इस गाँव में ये ऐसे थे कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते थे। और चूँकि पढ़े लिखे हैं, गांव के 3 बार प्रधान रहे हैं, यहाँ पूर्व प्रधान जी वहाँ बैठे हुए हैं। तो हम इनसे सुनेंगे कि वन गुजर की क्या कहानी है, इनका संघर्ष क्या है और पुनर्वास को लेकर लगातार मांग चल रही है। तो सरकार कहाँ तक इनकी मांग पर खरी उतरी है। प्रधान जी आपको का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे बीच पधारे। मैं आपका पूरे क्षेत्र की ओर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। आज वन गुजर है ग्रामीण भाई, लगातार आप जंगल में रह रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ व्यवसाय रोजगार के कोई अवसर नहीं है। जो पुरानी परंपरा है दूध बेचने का काम वही कर रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि देश कहाँ चला गया। एक ये जाति ऐसी है कि वो अभी तो जंगल में है। तो आपसे हम जानकारी लेंगे क्योंकि आप बहुत जागरूक हो। जब मैं बात करता हूँ तो आज से 35 साल पहले आप अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँच गए थे। और मुझे लगता है कि मुखिया गुर्जर जी जो वेस्ट यूपी के बड़े गुर्जर नेता हैं वो आपके साथ रहे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ओनली सिर्फ वन गुजर पे कि वन गुजरों की क्या समस्या है, मतलब इनकी और समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा, कौन आड़े आता है, और अगर ये समस्या का समाधान होता है तो वन गुजर का उनका परसेप्शन बदलेगा, वो बेहतर होंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। जी धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वन गुजर कोई जाति नहीं है। वन सिर्फ इसलिए लगा दिया गया है कि हम लोग वन में रहते हैं, हम लोग गुजर हैं। और हमारे पूर्वज आज से 250-300 साल पहले जम्मू कश्मीर से पलायन कर कर हम लोग हिमाचल से वाया यूपी, उत्तर प्रदेश और आज उत्तराखंड में निवासरत है। तो मैं शर्मा जी आपको बता देना चाहता हूँ कि वन गुजर पहले जंगल थे। हमारा समाज पहले बहुत घनघोर जंगल थे, बहुत अच्छा जंगल था। लोगों की आजीविका इस जंगल में चलती थी, अपने पशु लोग पालते थे और मुख्य पेशा है पशुपालन और दूध और घी। निकटतम जो शहर है, हमारे बाजार हैं, उनमें हम बेचते थे और अपना बच्चों का लालन पालन करते थे। आज से 40-45 साल पहले की मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ कि जहाँ आप बैठे हैं, ये गांव या हमारा क्षेत्र, ये गंगा जी का पुल ये भी नहीं था और ये हरिद्वार नजीबाद जो रोड है जो आप चल के आए, ये रोड भी नहीं थी। मैं अपनी आपको बात बताऊं कि मैं सहारनपुर नजीबाबाद मैंने शिक्षा ग्रहण की है। मैं साइकिल से यहाँ से 35 किलोमीटर अप डाउन करता था और उस वक्त एजुकेशन का तो कोई साधन नहीं था। इस 50 किलोमीटर की बेल्ट में कोई भी हाई स्कूल, इंटर कॉलेज मौजूद नहीं था। ये समझिए कि 20-25 साल तक यहाँ पर ये सड़क बनी, पुल बना और जूनियर हाई स्कूल स्थापित हुए और आज यहाँ हाई स्कूल भी है, इंटर भी है और डिग्री कॉलेज भी स्थापित है। तो हमने तो वो टाइम देखा है कि जब अगर इस क्षेत्र में एक साइकिल आती थी तो लोग साइकिल देखने आते थे कि यार बताओ, 2 पहियों की छोटी सी चीज़ है, इसको लोग कैसे चला रहे हैं, कैसे इस पे सफ़र कर रहे हैं, कितनी जल्दी ये लोग अपना सफ़र तय करेंगे। धीरे धीरे हम सुनते थे कि बहुत थोड़े समय में मोबाइल, एक ऐसा फ़ोन आएगा कि जो बैठ के आप कहीं भी किससे बात कर सकते हैं। तो लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन आज वो चीज़ सबके सामने है। आज कंप्यूटर का युग है, बहुत आगे समाज बहुत जा चुका है, बहुत आगे देश ने। लेकिन मैं अपने समाज की बात करता हूँ, गुजरों की, जो हम लोग जम्मू वाले गुजर कहलाए जाते हैं। हम लोग इतने ये समाज आज ये था, पहले जंगल में थी, शिक्षा का तो कोई साधन नहीं,
कोई सुविधा नहीं, कोई स्वास्थ्य नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। लेकिन ये आज भी वही जीवन जी रहे हैं जो आज से सदियों पहले जीते थे। ये तो 1979 एक कमेटी बनी थी, भसीन कमेटी, जो कि मैं रामचंद्र विकल जी जो हमारे उस तत्काल मंत्री हुआ करते थे, उनके प्रयास से एक कमेटी बनी। सीएल भसीन जो उस वक्त डीएफओ थे, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में तो वो कमेटी बनी कि जितने भी यूपी के लोग हैं, यूपी के जंगल में जो लोग रह रहे हैं, गुर्जर, इनका पुनर्वास किया जाए। तो वो बनी। मैं अपने स्वर्गीय मामा जी जो गुलाम नबी जी थे, प्रधान भी थे हमारे इस क्षेत्र के, बहुत जागरूक इंसान थे, बहुत उन्होंने काम किया। मैं आपके माध्यम से उनको खैर मकदम देता हूँ और ये दुआ करता हूँ परवरदिगार से कि वो जन्नतुल फिरदौस में आराम से रहे और उन्हीं की उससे आज ये आगे कारवां। प्रधान जी, वन गुजरों की संख्या कितनी है यहाँ से लेकर कश्मीर तक, जो जंगल में रह रहे हैं, और उनके लिए उनके सामने क्या-क्या समस्या है जिसका आप लगातार प्रयास कर रहे हैं समस्या को समाधान हो जाए सरकार द्वारा? देखिए जी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये 2 स्टेट हैं जिसमें कि हम लोग निवासरत हैं। तो आज उत्तराखंड में लगभग-लगभग हमारे 25-30 हज़ार परिवार जंगलों में निवासरत हैं और ऐसे ही लगभग 15-20 सॉरी हाँ 10-15 हज़ार परिवार जो हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, वो भी इसी तलहटी में निवासरत हैं। सिर्फ मात्र 1390 परिवारों का पुनर्वास हुआ है, जो कि राजाजी नेशनल पार्क से उनको हटाकर गैंडी खाता और गुजर बस्ती पथरी में पुनर्स्थापित किया है, जिनको एक परिवार को 2-2 एकड़ ज़मीन और सवा बीघा ज़मीन उनके आवास के लिए सरकार ने आवंटन की है। ये सिलसिला 85 से शुरू होकर 92 तक चला। पहले समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जिनके प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास जी थे, उनके अथक प्रयास से ये काम शुरू हुआ और जब ये कॉलोनियाँ बन रही थी, स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड करके बिल्कुल सबको बसाने का कार्यक्रम बना लिया, लेकिन केंद्र में जाकर हमारी फाइल रुक गई क्योंकि ये लैंड ट्रांसफ़र जो होती है वो केंद्र सरकार से होती है। तो हम लोग ऐसे हो गए, तो चौधरी मुखिया गुजर जी, इनकी मुलाकात मेरे साथ दिल्ली में होती है, तो मैंने इनको अपनी भाई जी ऐसा मसला है हमारा, तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप लोग आओ और हम लोग इकट्ठा होकर चलते हैं, प्रधानमंत्री का आवास घेरते हैं। तो हम अपने 100 पशु लेकर हरिद्वार से इनके मुखिया जी के सहयोग से हमने यहाँ से पलायन किया, हम चले और हमारी बातें फिर सुनी गई और उसी आधार पर केंद्र सरकार ने भी हमें एनओसी दे दी ताकि आज हमारी 2 कॉलोनियाँ बस गई हैं और इसमें से अफ़सोस की बात ये है कि 1610 परिवार उस वक़्त उस सूची से वंचित रह गया, पुनर्वास से वंचित रह गया। वो परिवार आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि जहाँ लोग पीछे रहते थे पार्क में, वहाँ से उनको हटा दिया गया, आगे उनको कोई ज़मीन नहीं दी गई। आज वो बिल्कुल खानाबदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं सड़क के किनारे आपने देखा होगा और कहीं किसी खेतों के किनारे, कहीं किसी नदी के किनारे अपना वो कच्चे छप्पर बनाकर रह रहे हैं। जब आप प्रधानमंत्री के पास मिलने गए थे, मुखिया गुजर जी के साथ में सहयोग से, वो कौन-कौन सी समस्या थी जिसके लिए आप गए थे? भाई स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड कर दिया है कि भाई राजा जी नेशनल पार्क से जो परिवार हटाए जा रहे हैं उनका हम पुनर्वास करें। तो केंद्र सरकार से हमें एनओसी नहीं मिल रही थी। तो ये इस मसले में हम गए थे कि भाई जो हमारे परिवार जिनके लिए पुनर्वास हो रहा है इनको एनओसी दी जाए केंद्र सरकार से। तो वो हमारे प्रयास से खास तौर पर चौधरी मुखिया गुजर जो हमारे भाई हैं, उनके प्रयास से वो काम हमारा सफल हुआ था। वन गुजर को लेकर अब आपकी सरकारों से क्या माँग है जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार? देखिए जी, हमारी आज भी ये मांग है कि जो जितने लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वनों में निवासरत हैं हमारे समाज के, सबका समुचित पुनर्वास किया जाए भसीन कमेटी के अनुसार। क्यों भसीन कमेटी में आपको संक्षिप्त बता देना चाहता हूँ कि भसीन कमेटी में हर परिवार को जो बालिग परिवार 18 साल से जो शादीशुदा जोड़ा है उसको परिवार की श्रेणी में लिया गया और उनको 2 एकड़ ज़मीन खेती के लिए और सवा बीघा ज़मीन उनके आवास के लिए आवंटन थी उस वक्त कि भाई इनको ये चीज़ दी जाए और ये हम ये जंगल छोड़ेंगे। तो मैं आज आपके माध्यम से
ये बात कह देना चाहता हूँ कि आज जंगल अंत की ओर है। ये अंत की ओर विभाग की तरफ से है, उनकी गलत नीति की तरफ से है। गूजर जंगल को नुकसान नहीं देता। गूजर तो आज भी जंगल का प्रहरी है, आज भी पहरा कर रहा है। बाहर के लोग आते हैं, तस्कर आते हैं, वन्य जीव शिकारी आते हैं। तो अगर आज वो रुके हुए हैं, उनको डर है किसी का, तो वो गूजर का है, विभाग का नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि जितने परिवार हमारे जंगल में रह रहे हैं, इन सब का समुचित पुनर्वास किया जाए। हम लोग तत्काल जंगल छोड़ देंगे। और क्योंकि ऐसा हमारा परमिट होता है, लॉपिंग परमिट, मुँह चुगान परमिट, अधिकार है हमारा जंगल पे। तो हम सब अपना अधिकार छोड़ने को तैयार हैं, बशर्ते हमारे लोगों का समुचित पुनर्वास किया जाए। तो अभी प्रधान जी ने बताई ये समस्याएँ। देखो आज के दौर में अभी भी के आज़ादी के लगभग 70-72 साल बाद जब हम बहुत सारी तरक्की की बात करते हैं, तो ये एक जाति अभी भी ऐसी है कि जंगल में बीहड़ जंगल के बीच रहती है और वहीं से जो उनका पुराना रोज़गार के साधन है, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो प्रधान जी की लगातार लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इनकी माँग है कि जो वन गुज़र है, इनका पुनर्वास किया जाए और सरकार इन्हें जो है शहरों के आस-पास या कहीं अलग, वन से अलग इनके लिए जो है आवास की व्यवस्था हो, इन्हें ज़मीन आवंटन हो और पुनर्वास किया जाए। हालाँकि ये लंबी लड़ाई है और लगातार लड़ाई लड़ भी रहे हैं। प्रधान जी तो बता रहे हैं कि अब से 35 साल पहले ये प्रधानमंत्री आवास पर पहुँच गए थे भैंसों को लेकर और अपनी माँग जो इनकी थी उसे मनवा के लौटे। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे, चूँकि मैं बता दूँ कि चूँकि आदत है हम लोग यहाँ आए जंगल में, गाँव प्रधान जी से कोई मुलाकात नहीं थी, अचानक आके बैठे तो पता चला कि ये वन गुजर गाँव है। तो हमने बात की तो बहुत सारी समस्याएँ निकल के आई सामने। तो लगातार हम लोग मतलब सेव इंडिया न्यूज़ लगातार जो वन गुजर की समस्या है इसे लगातार उठाता रहेगा और मुझे विश्वास है कि जो अगर ये कोई ऐसा मूवमेंट चलेगा तो सेव इंडिया न्यूज़ हमेशा इनके साथ है और सरकार भी इनकी माँग को मानेगी। तो आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़।